मैं कुशाग्र बोरा और आप देख रहे हैं वरिष्ठ विचार श्रीमद् भगवद गीता पठन। आज श्लोक दूसरा और शायद तीसरा भी ले लें। मेरा विचार है कि ये पठन हम दिन भर किया करेंगे। हो सकता है थोड़े थोड़े अंतराल के बाद। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आपस में भिड़ने के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। हस्तिनापुर की गद्दी किसकी? उस पर जितना धृतराष्ट्र के पुत्रों का हक उतना ही पांडु पुत्रों का भी हक, मगर कौरवों ने उसे देने से मना कर दिया पांडवों को। आखिर इसका फैसला युद्ध से तय करने की ठान ली गई। भगवान जैसे भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति भी कुछ कर न पाई। अंततः युद्ध का बिगुल बज ही गया। पहले श्लोक में हमने देखा कि किस तरह से धृतराष्ट्र ने पूछा, किससे? संजय से। धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधे थे ही, मगर पुत्र प्रेम में वो दिमाग से भी अंधे हो गए थे। तो वो ज्यादा लालायित थे ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, और संजय उन्हें रनिंग कमेंट्री देते हैं। संजय ने कहा, ये है इस श्लोक की पहली पंक्ति। दूसरा श्लोक है पहले ही अध्याय का। संजय उवाच, यानी संजय बोले। क्या बोले? दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अब इसका हम शब्द से अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ कहने का अर्थ ये है, संजय उवाच यानी संजय व्यक्ति का नाम है और उवाच यानी बोले। यहाँ उवाच बोला जाता है। उवाच अगर इतना बोलेंगे तो च आधा हो जाता है। संस्कृत में ये एक अच्छी बात है कि हर अक्षर वो आधा है या पूरा, उसे किस तरह से बोला जाए इसका भी खास ख्याल रखा गया है। हम इसी श्लोक में आगे भी देखेंगे कि ये किस तरह से किया गया है। तो संजय ने कहा, संजय बोले, संजय उवाच दृष्ट्वा देखकर, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं, पांडवों की सेना का, पांडवों के द्वारा जिस तरह से व्यूहात्मक सेना को रखा गया था, उसे देखने के बाद दुर्योधन तदा यानी उसके बाद, तदनंतर, तद यानी उसके बाद दुर्योधनस्
नह की बदले में आधा स जोड़ा गया है त के साथ। तो दुर्योधन तदा, तदात्मानम सुधाम्यहम, तदात्मानम यानी उसके बाद, तदा यानी उसके बाद में। तो इस पूरे को हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनः तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। आचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु, जो कि युद्ध के दरमियान कौरवों के साथ थे, उनके पास दुर्योधन ने जब सेना का निरीक्षण कर लिया तो द्रोणाचार्य के पास वो गया और उसने ये कहा, आचार्य उपसंगम्य, श्लोक में लिखा हुआ है आचार्य मुपसंगम्यम, यहाँ जो दोनों अक्षरों को, दोनों शब्दों को जोड़ा गया है। म और उ दोनों को जोड़ करके मुंह बनाया गया है। आचार्यम उपसंगम्यम के बदले यहाँ लिखा गया है आचार्यम उपसंगम्यम। तो पूरा अर्थ ये होता है कि संजय बोले कि पांडवों के द्वारा सेना की व्यूह रचना देखने के बाद राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे ये वचन कहे, ये शब्द कहे